संस्कार की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो गई है। 7 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी अंतिम दर्शन के लिए सभी पहुंच रहे हैं। सवाल यही कि आखिर ये नफरत इतनी ज़्यादा क्यों है कि लोग छोटी छोटी बात पर चाकू निकाल लेते हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये 15 साल का बच्चा एक छोटी सी बात पर कहासुनी हो गई, उसके बाद में चाकू से गोद कर इसकी हत्या कर दी गई। मामला कई थ्योरीज इसकी सामने आई, बहुत सारी बातें कही गई कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन इन सब के बीच में जो उम्मीद थी कल तक, उम्मीद यही कि देवराज बच जाएगा, क्योंकि कल दोपहर में उसकी बहनें पहुंची थी अस्पताल, कज़न सिस्टर और उसकी सगी बहन वहां पहुंची थी राखी बांधने के लिए। राखी बांधा, वापस आया, लेकिन 2 बजे के आसपास अचानक से खबर आई कि तबीयत बिगड़ने लगी एक बार फिर से, और तबीयत ऐसी बिगड़ी कि 4 बजे के बाद ये पुष्टि कर दी गई कि देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। देवराज की मौत के बाद हर तरफ सन्नाटा पसर गया, परिवार में मातम पसर गया, और जो माँ है वो रोती बिलखती अस्पताल में, उसकी चीख पुकार चित्कार हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी विष्णु कनेक्ट हो गए हैं, विष्णु से बातचीत करेंगे। विष्णु, बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, 7 बजे अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है, मौके पर आप पहुंच चुके हैं, क्या स्थिति है जरा बताएं, इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं और क्या जो बातें कही गई थी कि 4 बजे से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, डेड बॉडी हैंडओवर करने से लेकर अंतिम संस्कार तक हर एक चीज बड़ी संजीदगी से की जाएगी ताकि स्थिति ना बिगड़े, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? बिल्कुल आशीष, बात क्योंकि संवेदनशील मामला है, पूरे जो प्रदेश है उससे उद्वेलित है। ऐसे में यहाँ पर पुलिस और प्रशासन भी इस मामले को फूंक फूंक के कदम रख रहा है। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद बॉडी हैंडओवर की, उस दौरान भी भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात था, और उसके बाद मोक्ष नाम जो वाहन है, मोक्ष वाहन, उससे बॉडी उनके घर पहुंचाई गई। जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव जो विजुअल है वो दिखाए गए कि जब बॉडी वहां पर पहुंची, उसका शव वहां पहुंचा, तो अपने लाल को गोद में लेकर माँ वहां बैठी हुई दिखाई दे रही है। चित्रों में ये एक मार्मिक दृश्य है कि कोई माँ अपने जवान बेटे को अपने गोद में रखकर, बचपन में खिलाती है, गोद में सब कुछ है, लेकिन अब इस दुनिया से विदा होने वाला है और इसको लेकर वो अपने गोद में बैठी हुई है। धीरे धीरे उनके परिजन, रिश्तेदार सब जुट रहे हैं, आसपास जो संस्थाएं हैं उनके लोग वहाँ पर जुट रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर पुलिस जाब्ता भी भारी जाब्ता तैनात किया जा रहा है। लगातार पुलिसकर्मी वहाँ तैनात किए जा रहे हैं कि कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो। हालांकि घर से ये विजुअल जब पहुँचे उसके बाद मीडिया को दूर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ लगातार है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय है, अजय से बात करते हैं, वो लगातार यहाँ पल पल की निगरानी रखे हुए। अजय, लगातार पोस्टमार्टम के बाद से लेकर अब तक की स्थिति एक बार आप बताएं। जी बिल्कुल, सुबह 4 बजे की बात करें, 4 बजे एमबी जो हॉस्पिटल की मोर्चरी में परिजन भी पहुंच गए थे और पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो भी पहुंच गए थे। करीबन 4:30 बजे के आसपास जो मृतक छात्र का शव है वो परिजनों को पुलिस ने सुपुर्द किया था। उसके साथ ही जब एम्बुलेंस जब शव को लेकर मृतक छात्र के आवास पर पहुंची तो पुलिस का भारी जाब्ता भी साथ में था। अभी फिलहाल अगर बात करें तो मृतक छात्र के घर के बाहर बड़ी संख्या में आसपास के लोग, परिजन और समाज के लोग मौजूद है, और ये संवेदनशील इलाका, इसको देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात है। और अभी फिलहाल की जो स्थिति, 7 बजे का समय दिया गया है अंतिम यात्रा को लेकर, उसको लेकर परिजनों से पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो वार्ता भी कर रहे हैं। पुलिस की और प्रशासन की यही मंशा है कि 7 बजे अंतिम यात्रा निकल जाए। जी बिल्कुल, मेरे सहयोगी ने बताया कि लगातार पोस्टमार्टम के बाद किस तरह से यहाँ पर फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है, क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला है। इसके अलावा जो सूरजपोल है, ये उदयपुर है, इसके विभिन्न इलाकों पर पूरी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ किया गया है। आरएसी के जवान लगे हुए हैं, इसके अलावा स्थानीय पुलिस है, और जो आसपास के थाने हैं उनके जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए। इस वक्त मैं सूरजपोल चौराहे पर हूँ, जो मृतक के घर के नज़दीक है, और वहीं से आप दिखा सकते हैं कि पुलिस जो जाब्ता है, आरएसी के जवान वो तैनात है, यहाँ अलर्ट है कि किसी प्रकार की कोई स्थिति दिखाई नहीं दे। अगर अप्रिय स्थिति दिखाई देती है तो वो तुरंत काबू करे। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी तैनात है। ये इस तरह का नज़ारा जो उदयपुर शहर है उसमें कई जगह दिखाई दे रहा है। वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। लगातार जो है ये, क्योंकि बेहद संवेदनशील माना, आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो यहाँ पर भी हैं और घर पहुँच रहे हैं। इसके बाद अंत्येष्टि में पुलिस ने कहा है, एक बात खास बात यह है कि
जब समझौता हुआ है, वो जो सहमति बनी है इस पूरे जो प्रकरण को लेकर, लगभग 51 लाख रुपए एक संविदा पर नौकरी, उसको लेकर बनी है सहमति। मेरे सहयोगी वापस अजय से बात करूंगा। अजय, कल से थे, किस तरह से ये मामला निपटा, क्योंकि लगातार पहले सब जो कल सब हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, उसको लेकर किस तरह से बातचीत करेंगे? बिल्कुल, कल जो इनके जो मृतक छात्र के जो समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पदाधिकारी थे, उनकी संभागीय आयुक्त, आईजी, एसपी, जिला कलेक्टर, इनसे वार्ता करीब 1.5 से 2 घंटे चली। इन्होंने जो मांग रखी थी उनको प्रशासन ने माना है। 51 लाख रुपए सहयोग राशि, उसके अलावा एक संविदा पे नौकरी, उसके अलावा एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास देने की जो बात थी, वो प्रशासन ने मानी है। वहीं जो सामाजिक संगठन है, उनसे भी सहयोग की अपील की गई है। सामाजिक संगठनों ने भी सहयोग की बात कही है। जी बिल्कुल, इस तमाम जो बातचीत हुई, वार्ता हुई, जो प्रशासन है, चाहे आईजी अजय लांबा हो या फिर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, उन्होंने बेहद संवेदनशीलता के इस पूरे मामले को संभाला, बातचीत करवाई परिजनों के साथ, समाज के लोगों के साथ, इस मामले को पूरे को संभालते हुए आगे बढ़ाया और उसको लेकर यही परिणति रही कि सहमति बनी। और सहमति बनने के बाद जो मेरे सहयोगी ने बताया कि 51 लाख रुपए के साथ संविदा पर नौकरी और प्रधानमंत्री आवास योजना का एक आवास, वो उस पर सहमति बनी है। और जो बाकी समाज के लोग हैं, वो भी अपनी ओर से सहयोग देंगे इस परिवार को। और हालांकि बड़ी चीज ये कि इस परिवार के साथ, इस परिवार को आर्थिक सहयोग से ज्यादा जरूरी यही है इस वक्त कि भाई पूरा मेवाड़ खड़ा रहे इस परिवार के साथ, इस माँ के साथ खड़ा रहे, क्योंकि इसने अपने एक 15 साल के बच्चे को खोया है। लेकिन कल हमने देखा कि आखिर किस प्रकार से स्मार्टली प्रशासन ने चीजों को हैंडल किया, टैकल किया। जैसा शनिवार को हिंसक वारदात हुई थी, वैसी कोई चुटपुट घटना भी नहीं हो पाई। पुलिस की इस मुस्तैदी को किस प्रकार से देखें, क्योंकि कल हमने देखा था जब ये खबर आई, उसके बाद में देर शाम में 7 बजे के आसपास हमने देखा था कि अस्पताल के दोनों गेट पर भीड़ जमा हो गई थी। लोग नारेबाजी करने लगे थे। कई लोग तो ये कह रहे थे कि मौत बहुत पहले ही हो गई थी, हमको गुमराह किया जा रहा था, इस प्रकार की बातें भी कही गई। लेकिन वहाँ पर जो संभागीय आयुक्त है वो मौजूद रहे, गोयल साहब मौजूद रहे, आईजी, वहाँ पर कलेक्टर मौजूद रहे, स्थानीय जो विधायक है ताराचंद जी मौजूद रहे। और इन लोगों ने क्या भूमिका निभाई, कैसे परिवार माना और कैसे अब जाकर अंतिम संस्कार होने जा रहा है, ये क्या रहा कल से लेकर अब तक, अगर आप बता पाएं हाइलाइट्स तो जरूर बताइए दर्शकों को। अब बिल्कुल आशीष, जैसा मैंने कहा कि एक संवेदनशील खूबसूरत शहर है झूलों का, लेकिन कभी कभी इस पर जाता, जो कन्हैयालाल कांड था, उसके बाद कन्हैयालाल टेलर का जो मर्डर हुआ, उसके बाद ज़बरदस्त उद्वेलना और ये सब फैली थी, असंतोष फैला था, और उसके बाद मामला संभालने में काफ़ी समय लगा था। लेकिन इस बार प्रशासन ने पूरे मामले को बेहद संजीदा ढंग से इसको संभाला और बातचीत की, परिजनों को विश्वास में लिया कि पुलिस और प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, समाज में लोग जो है उनके साथ खड़े। अभी हम जब उधर गए थे वहाँ उस मृतक के घर, तो उसके आस पड़ोस वालों का भी कहना है कि यहाँ पर उदयपुर शहर जो है वो शांत है, केवल कुछ उपद्रवी तत्व है, उनकी वजह से पूरा माहौल ख़राब होता है। और यही कारण है कि उसको लेकर का दूसरी ओर प्रशासन ने बेहद संजीदे तरीके से इसको निपटाया। रात को पोस्टमार्टम करवाकर सुबह करीब तड़के 4 बजे के आसपास बॉडी हैंडओवर की और उसके बाद घर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद जो भी क्रियाएं होती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, वो क्रियाएं की जा रही है शव के साथ। जैसे अंतिम होता है कि पूजा पाठ और उसके बाद नहलाना धुलाना, ये सब तमाम बात, और उसके बाद अब मोक्ष वाहन में रख के वहाँ ले जाया जाएगा, ये रही बात। लेकिन यहाँ सुरक्षा का जाब्ता भी जगह जगह तैनात है और उसको लेकर आईजी अजय लांबा और संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने भी साफ कहा था कि प्रशासन माहौल नहीं बिगड़ने देगा। वो लोगों से उन्होंने अपील की, साथ ही ये कहा कि यहाँ जो अंतिम यात्रा है उसमें आने जाने के लिए किसी की रोक टोक नहीं है। लेकिन वहाँ पर बेहद संजीदा तरीके से उन्होंने कहा कि किसी तरह से लोग जो है वो ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाए। लगातार ये पूरी प्रोसेस चल रही है। मेरे सहयोगी अजय जिन्होंने कहा कि 7 बजे अंतिम समय का जो दिया है, कुछ समय बाद ये होने वाला है। प्रशासन बेहद चौकन्ना है, वहाँ लगातार एडिशनल जो एसपी है, उसके साथ ही कई थानों के थाना अधिकारी हैं, सीआई है, डीवाईएसपी है, वो तमाम अधिकारी और उसके साथ जो पूरा जाब्ता वो वहाँ तैनात है। लगातार ये सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है। जब यहाँ से अंतिम मोक्ष यात्रा निकलेगी, उसके साथ भी पूरी तरह चौकस रूप से पुलिस का जो जाब्ता है वो रवाना होगा। अजय, एक बात करता हूँ अजय से। अजय, लगातार हो किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है?
जी बिल्कुल, उदयपुर पर्यटन की नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। बाकी पिछले कुछ 2 से 3 सालों में एक कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ और आज ये छात्र देवराज की हत्या हुई। उसके बाद ये उदयपुर जिला जो है सेंसिटिव हो गया है। अब इसकी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। उदयपुर शहर के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जो मृतक छात्र है वो एरिया भी, जो छात्र का जो निवास है वो एरिया भी थोड़ा संवेदनशील है, वहाँ भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जहां जहां पर पुलिस और प्रशासन को लग रहा है कि ये संवेदनशील इलाका है वहां पे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है पुलिस और प्रशासन की, और वो चाहते हैं कि बड़ी आसानी से बड़ी शांतिपूर्वक अंतिम क्रिया हो जाए और उदयपुर शहर पूरी तरह से शांत रहे। जी आशीष, आपने देखा कि रक्षाबंधन से पहले तमाम जो बीजेपी के नेता हों, स्थानीय विधायक हों, तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन का त्यौहार यानी कल जो रक्षाबंधन गया वो सब शांतिपूर्वक मनाए, और वही हुआ। तमाम जो था वो बातचीत पूरी शांतिपूर्ण ढंग से हुई, त्यौहार सबने अपना मनाया और आज अंतिम संस्कार भी बेहद संजीदा रूप से इसको क्रिया करवाई जा रही है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी, इनसे बात करते हैं। लगातार उदयपुर में इस तरह की घटनाएं हुई, 2 घटना हो चुकी है, क्या कहना? देखिए, उदयपुर की आबोहवा जो है इस खूबसूरत शहर को जिस प्रकार से इस जिहादी मानसिकता ने जकड़ा है, 2 वर्षों में ही दूसरी घटना का होना, ये उस चीज़ को दर्शाता है कि पिछली वाली घटना का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कन्हैयालाल के हत्यारों को अभी तक सरकार जेल में मेहमान बना के रख रही है। तो आप ये देख लीजिए कि घटना की पुनरावृत्ति होना शहर की आबोहवा को दूषित करता है। बिल्कुल।